नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की, और जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी प्रश्न अभी तक BPSC के द्वारा पूछे गए दोस्तों, इन प्रश्नों पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन जो प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं ये सभी प्रश्न BPSC में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने बिना समय गंवाए हुए और कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं भैया रैयतवाड़ी, यानी कि रैयत, ये जो शब्द दिया गया है रैयत, इसका अर्थ क्या होता है। तो भैया इसका अर्थ होता है भैया किसान। और किसानों पर भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या लगाया गया था, किसानों पर टैक्स लगाया गया था। और टैक्स लगाया गया था किसके द्वारा, तो आप सभी को पता है कि टैक्स लगाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। और टैक्स वसूला जाता था किसानों से। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो कहाँ लागू की गई थी सर्वप्रथम, तो ये लागू की गई थी आपके मद्रास में। कहाँ पर, मद्रास में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या था। अगर कहेगा 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। सोचिए 1800, अगर हम 85 की बात करें, 1885 तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और उससे पहले 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो ये स्थापना किसने की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष, WC बनर्जी या चित्तरंजन दास। तो ये भैया थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, उसके बाद में ये इंडियन एसोसिएशन जो था 1886 में, वो कहाँ पर मर्ज कर दिया गया, कांग्रेस में इसको मिला लिया गया, इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, JB कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम बात करते हैं भैया बारदोली सत्याग्रह की, तो बारदोली सत्याग्रह जिसमें सरदार की उपाधि दी गई किसको, तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और ये इसकी शुरुआत 1928 कहाँ से, गुजरात में, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और बारदोली सत्याग्रह के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह, इसमें क्या कहा गया कि जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा 30% कर वसूला जाएगा। और ये ताल्लुक़ रखता था सूरत जिला गुजरात से। तो इसमें क्या किया कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा बहुत लोगों ने लिया, लेकिन जो मेन थे तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि भी बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको दी गई थी। इसके बाद में गांधी जी ने इसको बहुत आगे बढ़ाते हुए कार्य किया। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके समर्थन में KM मुंशी ने और लालजी नारंगी ने, इन्होंने आंदोलन के समर्थन में क्या किया, बॉम्बे विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। और सरकार ने क्या किया कि मैक्सवेल ब्लूमफील्ड की जो आयोग था उसकी स्थापना की, और इसका 30% से भू राजस्व घटा करके 6.03% कर दिया। और जो भी ज़मीनें जब्त की गई थी वो ज़मीनें किसानों को लौटा दी गई। तो ये था आपका बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 गुजरात, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
और कहा जा रहा है ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर आपको मैं आज बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। देखिए भैया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना की गई। किसने स्थापना की ये आपको बताना है। तो भैया ये स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ भैया? और दूसरी चीज़ ये था, गोपाल कृष्ण गोखले जब 1905 में कांग्रेस का बनारस में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो यहाँ पर भी इनको कह सकते हैं कि जो इसकी अध्यक्षता की थी तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। और हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई। देखिए, कभी भी पूछेगा ऑल इंडिया हरिजन संघ, तो इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। आखिरकार किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? इसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और बहुत सारी वीडियोस आपको मैं देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल, और भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। या आपका अपना जो स्पेशल एजुकेशन का परिवार है एग्ज़ाम ट्रिकी, तो वहाँ पर भी आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, तो ये की थी भैया किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। भैया गांधी जी को चंपारण का मतलब है, चंपारण कहाँ है आपका? तो आप कहोगे सर चंपारण है आपका बिहार में। और भैया गांधी जी को बिहार आने के लिए किसने कहा कि गांधी जी आप आ जाइए। देखिए क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी थे कहाँ पर? महात्मा गांधी जी थे भैया अपने लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में थे। और लखनऊ में ये महात्मा गांधी जी थे, तो ये बात है भैया कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन की। ठीक है, 1916 के अधिवेशन की। ठीक है, तो इनके पास भैया चल के आए और चंपारण आने के लिए भैया वहाँ पर क्या होता था, क्यों आने के लिए निमंत्रण किया ये पहले सुन लीजिए। बिहार में क्या होता था कि कहते थे कि भैया जो मान लीजिए कि 20 बीघा आपके पास खेती है, तो उसका 3 भाग जो है उस पर भैया क्या नील की खेती की जाएगी। उस पर क्या नील की खेती की जाएगी, वो ज़रूरी बना दिया गया था। तो इस आंदोलन को छेड़ने के लिए राजकुमार शुक्ल जी दौड़ते दौड़ते आए गांधी जी के पास और बोले, गांधी जी ऐसा है, आप चंपारण आइए और वहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है, यानी कि 3 भाग पर हमें खेती करनी ही करनी है नील की। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप इसको रोकिए आकर के और इसके बारे में आंदोलन कीजिए आकर के। तो यहाँ पर भैया राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आमंत्रित किया था, निमंत्रण दिया था कि आप आइए चंपारण और जो ये नील की खेती की जा रही है इस पर थोड़ा सा रोक लगाइए आकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कहा गया कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से चौरी चौरा किस राज्य में है। चौरी चौरा किस राज्य में है ऐसा बताऊंगा दोस्तों, आप भूलोगे ही नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। देखिए जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसमें क्या किया था, जो थाना था उसको जला दिया गया था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भैया आपका गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर आपका है उत्तर प्रदेश में। तो इस पर एक कहानी भी है, कुछ कहा भी जाता है, कहते हैं कि भैया गोरखपुर में चौरी चौरा, यानी कि चौरी चौरा जो जगह थी वहाँ पर नेताओं पर मार पड़ी और उसके विरोध में क्या किया गया कि नेताओं ने थाना फूंक दिया। और उसके विरोध में भैया लगभग में 22 पुलिस वाले
22 पुलिस वाले मर गए थे, यानी कि जल गए थे। तो अब आपको याद रहेगा कि गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था, और भैया चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था कि पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, या महेश नारायण ने, या हसन इमाम ने? तो अगर हम बात करें कि बिहार छात्र संघ, तो भैया ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1906 में इसका संगठन किया गया था, इसको बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और कह रहा है कि 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए लाहौर में अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। ये प्रश्न आपका 2 बार बीपीएससी के द्वारा रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि घुमा घुमा के इस प्रश्न को दिया गया। और क्योंकि लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, वहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। और इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी कहा गया, एक प्रश्न ऐसा आया कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप बताओगे सर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों प्रश्न है। जब ये बात है तब की जब सैंडर्स ने क्या किया था, लाला लाजपत राय पर लाठियों से वार करवाया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात भैया ये आपके सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन्होंने भी भैया बम धमाका किया और पकड़े गए, और साथ ही साथ इनको फांसी की सज़ा भी दी गई। तो कब फांसी दी गई थी इनको? अगर हम बात करें 1928 की अगर बात कर लें हम, तो इसमें क्या किया था सैंडर्स ने, सैंडर्स ने जो कहे जाते हैं शेरे पंजाब। कौन कहा जाता है? शेरे पंजाब, यानी कि पंजाब का शेर। पंजाब का शेर किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे सर लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। और भैया लाहौर में क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके चक्कर में ये तीनों लोगों ने क्या किया, भैया सैंडर्स को मारने की हत्या का पूरा प्लान बना लिया था, सैंडर्स की हत्या का पूरा प्लान। ठीक है, तो इनको फांसी भी दी गई इसके चक्कर में। और फांसी दी गई तो भैया 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। और वो कहाँ पर भैया? लाहौर की जो जेल थी, सेंट्रल जेल, वहाँ पर इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि लाहौर में इनको फांसी दी गई, और आप सभी को पता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा ऐसे ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आपका अपना परिवार एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।